हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्स स्टडी। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी हिंदी स्पर्श बुक गद्य खंड के चैप्टर कारतूस के प्रश्न उत्तर। इस पाठ के हमारे लेखक हैं हबीब तनवीर। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्नल कालिंज का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? तो इसका उत्तर होगा कि जो कर्नल कालिंज का खेमा था वो जंगल में इसीलिए लगा हुआ था क्योंकि कर्नल कालिंज को ये लगता था कि जो वज़ीर अली है वो कहीं ना कहीं जंगल में ही छुपा हुआ है। वज़ीर अली से सिपाही क्यों तंग आ चुके थे? अब जो सिपाही थे वो वज़ीर अली से इसलिए तंग आ चुके थे क्योंकि वो जो हैं वज़ीर अली को पहले बहुत टाइम से जो है ढूंढ रहे थे, बहुत हफ्तों से ढूंढ रहे थे। लेकिन इतने हफ्तों से ढूंढने के बावजूद जो वज़ीर अली था वो उनकी पकड़ में नहीं आ रहा था, वो पकड़ा नहीं जा रहा था। वे जंगल में रहते रहते परेशान हो गए थे, इसलिए वो वज़ीर अली से तंग आ चुके थे। कर्नल ने सवार पर नज़र रखने के लिए क्यों कहा? अब जो कर्नल होता है वो लेफ्टिनेंट को सवार पर नज़र रखने के लिए इसीलिए कहता है जिससे कि उसको पता चल सके कि जो सवार है वो किस दिशा की ओर जा रहा है, किस दिशा की तरफ जा रहा है, और वो उसकी गतिविधियों को जांच सके, उसके कामों को जांच सके। सवार ने क्यों कहा कि वज़ीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है? तो जो सवार था उसने ऐसा इसलिए कहा होता है क्योंकि जो सवार होता है वो खुद वज़ीर अली होता है और वो एक जाबाज सिपाही था जिसे जो अंग्रेज़ अधिकारी थे वो उसको एक साधारण सवार समझ बैठे थे। कर्नल के साथ जो होती है बहुत पूरी फ़ौज होती है, लेकिन फिर भी जो सवार होता है वो ऐसा इसलिए कहता है जिससे कि कर्नल के खेमे के सदस्य में से उसको कोई भी पहचान न पाए। वज़ीर अली के अफ़साने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती थी? तो इसका उत्तर होगा कि वज़ीर अली के अफ़साने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद इसलिए आ जाती थी क्योंकि उनको जंगल में डेरा डाले हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, बहुत हफ्ते हो गए थे। लेकिन जो वज़ीर अली था वो भूत की तरह, यानी कि उनके हाथ नहीं लग रहा था, उनकी पकड़ में नहीं आ रहा था। तो वो वज़ीर अली को जो है रॉबिन हुड से कंपेयर करते हुए कहते हैं, उसकी तुलना करते हुए कहते हैं कि जिस तरह जो रॉबिन हुड था वो जंगलों में घूमता रहता था लेकिन किसी के हाथ नहीं लगता था, उसी तरह वज़ीर अली भी उनके हाथ नहीं लग रहा है। सआदत अली कौन था? उसने वज़ीर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा? तो इसका उत्तर होगा कि जो सआदत अली था वो अवध के नवाब आसिफ उद-दौला का भाई था और वज़ीर अली का चाचा था। अब जो आसिफ अली था जब उसको संतान नहीं थी तो सआदत अली को ये लगने लगा कि आसिफ उद-दौला के बाद जो है जो गद्दी है वो सआदत अली को थमा दी जाएगी। लेकिन जब वज़ीर अली जब पैदा हुआ तो उसका जो ये सपना था वो टूट गया और जो उसकी राजगद्दी थी वो ख़तरे में पड़ने लगी, इसलिए उसने वज़ीर अली की पैदाइश को अपनी मौत समझा। सआदत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था? तो जो सआदत अली होता है उसको अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे जो कर्नल था उसका बहुत बड़ा मकसद होता है, बहुत विशेष मकसद था। वो जो है वो दोनों दोस्त होते हैं और दोस्ती में जो कर्नल होता है वो ये सोच बैठता है कि जो सआदत अली है जब वो राजगद्दी पर बैठ जाएगा, जब जो राजपाट है वो उसके हाथ में आ जाएगा तो वो खुद तो ऐश और आराम की ज़िंदगी जिएगा ही, साथ ही में वो कर्नल को भी अपनी धन दौलत और संपत्ति देकर मालामाल कर देगा और उसकी ज़रूरतों में उसकी हर प्रकार की मदद करेगा। कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वज़ीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की? तो जो वज़ीर अली होता है जब उसको उसके पद से अंग्रेज़ों ने हटाकर उसको बनारस भेज दिया और उसको 3 लाख रुपए सालाना वजीफ़े के तौर पर देना तय कर दिया, फिर कुछ महीने बाद जो गवर्नर जनरल होते हैं वो वज़ीर अली को कलकत्ता बुलवाते हैं। तो इस तरह के बुलावे से जो चिढ़कर जो कंपनी के वकील जो हमारे वज़ीर अली होते हैं वो कंपनी के वकील के पास जाते हैं जो कि बनारस में ही रहता है। फिर जो वकील होता है फिर जब वो वज़ीर अली की शिकायत की कोई परवाह नहीं करता है बल्कि उसे और भला बुरा सुना देता है, तो वज़ीर अली को गुस्सा आ जाता है और वो खंजर निकालकर वकील का कत्ल
कर देता है। इसके बाद जो वज़ीर अली होता है वो अपने सैनिकों के साथ आज़मगढ़ की ओर भाग जाता है और जो वहाँ के बादशाह होते हैं वो उन लोगों की जो है हिफाजत करते हैं और वो तब से जो है वे जंगल में छिपकर अपनी शक्ति बढ़ाने लगे थे। सवार के जाने के बाद कर्नल क्यों हक्का बक्का रह गया? तो इसका उत्तर होगा कि सवार के जाने के बाद जो कर्नल था वो हक्का बक्का इसलिए रह गया क्योंकि जिस वज़ीर अली को पकड़ने के लिए वो लोग जंगल में इस तरह इतने लंबे समय से डेरा डाले हुए थे, उसको हफ्तों हफ्तों तक ढूंढ रहे थे, वही वज़ीर अली जो था वो उनके सामने इस तरह से अपना वेश बदल कर आया था कि उसको जो कर्नल था उसको उसके हाव भाव से पता नहीं चला कि वह ही वज़ीर अली है। और इसके अलावा जो हमारे वज़ीर अली होते हैं वो बहुत ही होशियारी से अपना परिचय देकर, अपना इंट्रोडक्शन देकर कर्नल से कारतूस लेकर उसकी जान भी बख्श देते हैं और देखते ही देखते अपने घोड़े पर सवार होकर चले जाते हैं। जो कर्नल होता है वो केवल घोड़ों की तापों का शोर सुनते ही रह जाता है। लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में लहर दौड़ गई है? तो इसका उत्तर होगा कि देश में जो है अलग अलग स्थानों पर जो राजा और नवाब थे वो कंपनी का विरोध कर रहे थे और जब लेफ्टिनेंट ने देखा कि जो वज़ीर अली है और जो टीपू सुल्तान है और जो बंगाल के नवाब शमसुद्दौला है, उन्होंने भारी देश जैसे कि अफ़गानिस्तान के बादशाह शाही जामे को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे दी है, बुलावा दे दिया है, तो उसको ऐसा लगने लगा कि कंपनी के खिलाफ जो है सारे हिंदुस्तान में चारों ओर से जो है युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई है। वज़ीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल क्यों कर दिया? तो जो वज़ीर अली होता है वो जब अंग्रेज़ सरकार उसको उसके पद से हटाकर बनारस भेज देती है और उसको 3 लाख रुपए सालाना वजीफ़े के तौर पर उसको देने का तय करती है, फिर कुछ महीने बाद जो गवर्नर जनरल होते हैं वो वज़ीर अली को कलकत्ता बुलवाते हैं और जो वज़ीर अली होते हैं वो वहाँ पर जाना नहीं चाहते थे। अब जो कंपनी के वकील होते हैं वो भी बनारस में ही रहते थे, इसीलिए जो वज़ीर अली होता है वो गवर्नर की शिकायत लेकर कंपनी के वकील के पास जाता है और जो वकील होता है वो उसकी शिकायत पर ध्यान न देकर वज़ीर अली को भला बुरा सुना देता है। इससे जो वज़ीर अली होता है उसका जो स्वाभिमान होता है उसको बहुत ज़्यादा धक्का लगता है, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुँचती है। तो जो वज़ीर होता है वो कंपनी सरकार से भी नफ़रत करता था, इसीलिए इन दोनों कारणों की वजह से वो वकील का कत्ल कर देता है। सवार ने कर्नल से कारतूस कैसे हासिल किया? अब जो सवार था जो कि खुद वज़ीर अली था, उसने अपनी जाबाजी और सूझबूझ से उसके खेमे में घुसकर यानी कि उसके इलाके में घुसकर और उसकी जान बख्शकर यानी कि उसकी जान को कोई हानि ना पहुंचाते हुए कारतूस हासिल कर लिया। यानी कि जो कर्नल और उसकी फ़ौज थी वो वज़ीर अली की जो असली पहचान थी वो नहीं जान पाई और जो कर्नल था उसकी औकात दिखाने में भी जो हमारे वज़ीर अली थे वो सफल हुए और वो कारतूस हासिल कर ले आए। वज़ीर अली एक जाबाज सिपाही था, कैसे स्पष्ट कीजिए? अब जो वज़ीर अली था वो सचमुच एक जाबाज सिपाही था, वो बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला था, बहुत ज़्यादा साहसी था और वो अपना लक्ष्य पाने के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा देने को तैयार रहता था। और जब उससे अवध की नवाबी जो थी वो ले ली गई थी तो उसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष करना भी शुरू कर दिया था। उसने जो गवर्नर जनरल होते हैं उसके सामने पेश होना जो है अपमान समझा और वो पेश होने से साफ इनकार कर देता है। फिर गुस्से में आकर वो उस कंपनी के वकील की हत्या भी कर देता है। ये जो हत्या होती है ये एक तरह से जो है उदाहरण देते हुए जो हमारे लेखक हैं वो कहते हैं कि ये जो हत्या है ये एक इस तरह की हत्या थी मानो कि शेर की गुफा में घुसकर जो है शेर को ललकारने वाली ये एक बात थी। इसके बाद जो वज़ीर अली होते हैं वो आज़मगढ़ और गोरखपुर के जंगलों के कैंप में घुस जाते हैं। जो वज़ीर अली होते हैं उनको अपनी जान की भी परवाह नहीं होती है,
उसके जाबाज सिपाही होने का परिचय जो है उस घटना से मिलता है जब जो अंग्रेज़ों के कैंप में घुसकर जब वो कारतूस लेने में सफल हो जाते हैं और कर्नल उसे देखता रह जाता है। तो इन घटनाओं से जो हमें पता चलता है कि जो वज़ीर अली था वो कितना ज़्यादा जाबाज़ आदमी था। सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।